विष का घड़ा तू, तू ही अमृत की खान, विवेकी मति से ही होती अमृत की पहचान। क्या है विवेकी मति? जब धन ही तेरे प्राण है, शब्द ही तेरा ज्ञान, तब मन ही तेरा संसार है, अहंकार पहचान। जब आप धन को ही अपने प्राण समझ लो कि धन के अलावा कुछ नहीं, या फिर ज्ञान को शब्द के रूप में पकड़ लो आप कि आप जितने शब्द हैं, जितनी पुस्तकें हैं, सब ज्ञान इसी में समाहित है, तब निश्चित रूप से जान लीजिए कि मन आपका संसार हो गया और आपकी पहचान एक अहंकार के रूप में प्रतिष्ठित हो गई आपके अंदर। आप ये खुद अपने अंदर झांक कर देख सकते हैं। फिर काम तेरा लक्ष्य बना तो क्रोध बनेगा ज्ञान, खुद के हाथों से खुद के हर लेगा प्राण। काम वासनाएं, आकांक्षाएं, वासनाएं, इच्छाएं, ये आपका अगर लक्ष्य बना, आपका लक्ष्य शांति, प्रसन्नता, आनंद नहीं बना, अचीव करना बना आपका लक्ष्य, तो निश्चित रूप से इसमें बाधाएं आएंगी और बाधाएं आने के साथ ही क्रोध उत्पन्न होगा। ये बाधाएं ना भी आए और आपका काम हो भी गया तो आप दूसरी की ओर अपनी जोड़ जारी रखोगे, क्योंकि ये प्यास कभी बुझने वाली नहीं है। तो खुद के हाथों के खुद हर लेगा प्राण। अंत में आप जब जाएंगे इस दुनिया से तो सोच के जाएंगे, यार क्या हुआ, हमने किया ही क्यों इतना कुछ। फिर मोह तेरा प्रेम बना तो लोभ बनता ज्ञान, भय तेरा मालिक होगा तू उसका गुलाम। तीसरी चीज आपके अंदर मोह को अगर प्रेम बना लिया आपने, कोई भी मानो, संपत्ति मोह, पुत्र मोह, पत्नी मोह, कोई भी हो, मोह है वो आपका ही हो, आपके साथ ही रहे, आपने उस पर बंदिश डाल के रखी है, तो समझो वो प्रेम नहीं है। आप बता रहे हो प्रेम है, पर वो है मोह। तो जब आपका मोह तेरा प्रेम बनता तो लोभ बनता। फिर अब आप उसको बचाने के लिए हर चीज करोगे, उसको अपने पास रखने के लिए हर चीज करोगे, आप लोभी हो जाओगे। और तब क्या होगा? भय तेरा मालिक होगा तू उसका गुलाम। निश्चित रूप से जान दिए, एक लोभी आदमी और एक मोही आदमी के समान भयभीत दुनिया में कोई नहीं होता। हर समय संशय संदेह के बादल मंडराते रहते हैं, आसमान में वो बिजलियां कड़कती रहती हैं संदेह और संशय की, और ये आदमी भयभीत होते रहता है। फिर निंदा तेरा स्वर बना तो मत्सर बनता ज्ञान, आत्मघात की ओर यात्रा अपनी जान। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है कि निंदा, अगर आप सतत निंदा करते रहते हो किसी का स्वतः, तो आपका ज्ञान केवल मत्सर तक सीमित रहेगा, जलने तक सीमित रहेगा। आत्मघात की ओर यात्रा अपनी जान। और निंदा करते तो क्या करते हैं? हम अपने अंदर आग जलाते हैं। मत्सर करते हैं तो क्या हम अपने आप अंदर आग जलाते हैं। सामने वाले का तो कुछ नहीं होता, सामने वाले का कुछ भी नहीं बिगड़ता आपके निंदा और आपके मत्सर से, लेकिन आपका बहुत कुछ बिगड़ जाता है केवल उस मात्र सोचने से ही। उस सोचने से ही आपके अंदर अग्नि जल जाती है। तो जीवन तेरा तुझमें बसता, तू बसता कहीं दूर, वासना का भोजन बनकर होता चकनाचूर। हम सोचते हैं कि हम खा रहे हैं, पचा रहे हैं, भोग रहे हैं, हमें मालूम नहीं कि ये चीजें हमें भोग रही है। हम वासना के भोजन बन रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं। कौन दौड़ रहा है इसके पीछे? कोई चीजें आपके पीछे दौड़ रही, कोई व्यक्ति आपके पीछे दौड़ रहा है, कोई धन आपके पीछे दौड़ रहा है, कोई संपत्ति आपके पीछे दौड़ नहीं। हम दौड़े चले जाते हैं अपनी प्रशंसा के लिए, अपने पद के लिए। पद क्यों चाहिए आपको? कोई आपकी प्रशंसा करे, कोई आपको देखे कि यार क्या बने हो तुम, इसी के पीछे दौड़ शुरू है ना। इससे मिलता जाता कुछ नहीं है, लेकिन आपका जीवन चकनाचूर होते जाता है। आप शांति, प्रसन्नता, आनंद जो इस जीवन में है उसका उपभोग आप नहीं कर पाते। तो बाहर से तू जागा दिखता, भीतर से सोता, और बाहर से तू पाता दिखता, भीतर से खोता। ये आप एक महत्वपूर्ण चीज आपके सामने है कि बाहर से तो हम जागे दिख रहे हैं, पर अंदर से हम अपने अंदर के प्रति सोए हुए हैं। कभी भी लोभ उठता है, कभी भी मोह उठता है, कोई भी हमारा मालिक हो जाता है लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर में, और वो हमको अपने हिसाब से चलाता है और सोचते हैं कि हम मालिक हैं। जैसे एक दुकानदार सोच ले कि भैया एक नौकर रखूंगा, मैं उस नौकर को ऐसा समझाऊंगा कि भैया तू ही इसका मालिक है, तू ही कर रहा है सब कुछ, है तो नौकर ही वो तो, और नौकर मान जाए इस बात को और मानने लगे कि मैं ही मालिक हूं। तो आप अंदर अपने भीतर से बहुत सारी चीजें खो देते हो जब इस तरह से आप अपने अंदर वो करते हो कि मैं मालिक हूं। नहीं, मालिक आप नहीं हो, ये मालिक है आपकी वासनाएं, आपकी भावनाएं, आपकी इच्छाएं, आपकी संवेदनाएं, ये मालिक है आपकी। तो बाहर से तो प्रसन्न दिखता, अंदर से उदास, पाता जीवन में खटास ही खटास। ये चौथी चीज आपके अंदर आती है कि बाहर से तो आप प्रसन्न दिखते हो। ड्राइंग रूम, जैसे घर में ड्राइंग रूम बनता है, सबसे अच्छा बनता है, बाकी अन्य रूम में, जहाँ अन्य रूम्स में आप झांक कर देखो तो वहाँ गंदगी के अलावा कुछ नहीं मिलता।
ऐसा है हमारा आचरण। हमारा आचरण कैसा है? ड्राइंग रूम जैसा। हम दिखाना चाहते हैं हमारी फैमिली कितनी अच्छी है, हम कितने अच्छे हैं, मैं कितना अच्छा हूं। तो ड्राइंग रूम उसी के लिए तो, सजाने के लिए। इसीलिए तो उसको बोलते हैं ड्राइंग। हमने सजाया हुआ है, मेन्यू वर्ड हमने बनाया हुआ है, इसको तुम सच मान मत लेना, पर हम सच मान लेते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ? तुम्हारे अंदर के जीवन में खटास ही खटास होती। दिन भर आप ड्राइंग रूम में तो रहते नहीं हो, दिन भर आप दूसरे कमरों में यात्रा करते रहते हो, तो आप पाते हो कि यार मेरी जिंदगी में मैं दिख अच्छा रहा हूं लोगों को, पर इसमें तो खटास ही खटास भरी हुई है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शरीर में बंधा तू मन में मगन, निंद्राहीन पाता राह में भटकन। निंद्राधीन है तू, शरीर में बंध गए हो। अब शरीर से तो आप जा नहीं सकते हो, शरीर से जाना यानी मौत। कौन जाता है शरीर से? और मन से बंधा, मन से भी आप अलग नहीं हो सकते। क्यों? इसका कारण एक है, केवल हम निंद्राधीन है, हम सोए हुए हैं, हम अपने अंदर देखना ही नहीं चाह रहे हैं कि हमारे अंदर कौन सा घड़ा भर रहा है। और एक बात आप और याद रखिए, वो तेरा धन नहीं जिसका तुझे नहीं भान, वो जीवन तेरा नहीं जिसे ना सका तुझे। अगर हमारे पास में धन बहुत हो भी, जैसे हम किसी घर में रहते हैं और उस घर के नीचे अकूत संपत्ति हो, लेकिन हमें पता ही नहीं हो, तो हम अपना जीवन गुजार लेंगे, पर जिसका हमें भान नहीं है ना, तो वह धन हमारा हुआ ही नहीं हुआ। ऐसे ज्ञान का है, ऐसे हर चीज का है। जिसका आपको भान नहीं है वो चीज आपकी नहीं है। तो अगर जीवन हमें न जान सके हम, तो जीवन भी हमारा नहीं है। तो आज इतना ही। नमस्कार और धन्यवाद।